हेलो दोस्तों, आइए आज हम लेकर आए हैं आपके सामने कक्षा 10वीं का रसायन शास्त्र पहला चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिस पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। देखिए आपका कितना में कितना स्कोर होता है। पहला हमारा क्वेश्चन है, सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? वाष्प न बन जाए इसलिए कि O2 से प्रतिक्रिया कर जलने लगता है। हाँ दोस्तों, यही हमारा आंसर होगा। सोडियम जो होता है, यदि इसको खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए ऐसी स्थिति न हो, इसलिए हम सोडियम को किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम को। कभी कभी सोडियम नहीं रहता है तो हम लिथियम को भी मारेंगे, क्योंकि लिथियम और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। ये दोस्तों पनीर जैसा होता है, ठीक है ना? हाँ, खाने वाला पनीर। चलिए दूसरा है, लाफिंग गैस का सूत्र होता है। लाफिंग गैस का हो यानी हंसने वाला गैस भी है, यानी N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। N2O एक ऐसा गैस है, यदि किसी के नाक के सामने ले जाकर इसको सुंघा दिया जाए तो वो हंसने लगेगा। ठीक है दोस्तों, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, उदासीन विलयन का पीएच मान। तो उदासीन विलयन क्या होता है? जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान क्या होता है? एक स्केल है जिसके माप की सहायता से हम बता सकते हैं कि विलयन अम्लीय है, कि विलयन क्षारीय है, कि विलयन उदासीन है। यदि उदासीन विलयन है तो उसका पीएच मान 7 होता है और यह शुद्ध जल होता है, जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। यदि 7 से कम होगा तो विलयन हमारा अम्लीय होगा। यदि 7 से ज्यादा होगा तो विलयन हमारा क्षारीय होगा। 4 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। 4 नंबर, विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र होता है। विरंजक चूर्ण का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaOClCl होता है। CaOClCl। तो देखिए, यानी Cl2 भी लिखा जा सकता है, CaOCl2। तो कहां है हमारा? बी नंबर पर है। इसे ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। 5 नंबर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × ½ H2O। तो CaSO4 × ½ H2O ये होता है दोस्तों। 6 नंबर है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व का नाम बताना। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 तत्वों का नाम आता है। एक फ्लोरीन का नाम आता है, एक ऑक्सीजन का नाम आता है और एक नाइट्रोजन का नाम आता है। फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व होते हैं। जो सबसे ज्यादा हमारा फ्लोरीन है, तो हम मारेंगे किस पर? फ्लोरीन पर। 7 नंबर है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है। ये 7वां क्वेश्चन है, लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर बनाता है। तो लोहा ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड बनाता है। हाँ, लौह ऑक्साइड बनाता है, यानी लोहा यानी Fe ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है? लौह ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर है, समीकरण के बाएं एवं दाएं दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो, यह समीकरण है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। यानी वैसे समीकरण जिसके दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल, दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या यदि समान होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे संतुलित। तो ये हमारा इसका ऑप्शन होगा बी। जैसे 9 नंबर में देखिए, जैसे कह रहा है कि कौन समीकरण संतुलित है,
तो संतुलित कौन है, इसी प्रश्न को हम लोग समझ लेंगे इससे। देखिए संतुलित समीकरण पूछ रहा है, परिभाषा क्या होगा, दोनों तरफ यानी जिसमें भाग ले रहे हैं पदार्थ उसमें भी और जिससे बन रहे हैं पदार्थ उसमें भी, यानी दोनों तरफ। यानी जैसे यहाँ तीर का चिन्ह देख रहे हैं ना, इससे पहले वाले ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक। ये रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ हैं जिसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। तो इसमें देखना है दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होगा तो संतुलित होगा और नहीं तो असंतुलित होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, लोहा यहाँ Fe एगो है, यहाँ भी एगो है, Cl 2 गो है, यहाँ Cl 3 गो है, तो दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान नहीं ना हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित बोलेंगे। क्या कह रहा है, संतुलित बताना, इतना ही होगा। इसमें देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ 2 दूना का 4 और ऑक्सीजन 2, अभिकारक में हाइड्रोजन 4 गो है और ऑक्सीजन 2 गो है। इधर देखिए उत्पाद में यानी प्रतिफल में जल बना है, यानी 2 दूना का 4 हाइड्रोजन की संख्या 4 और 2 का गुणा ऑक्सीजन में भी है, 2 गो ऑक्सीजन है 4 गो हाइड्रोजन है। तो देखिए यहां दोनों ओर यानी अभिकारक और प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, एक समान है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे संतुलित। इसका उत्तर हमारा बी होगा। यही प्रश्न तो इसमें पूछ रहा था। ये भी हमारा संतुलित नहीं है क्योंकि ये भी यहाँ अकेला है, यहाँ 2 गो है, तो ये हमारा हुआ बी। देखिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ज्वाला किसे कहते हैं, जिसमें से ऊष्मा और प्रकाश निकले, धधकता हुआ प्रकाश निकलना चाहिए। तो मोमबत्ती है, इसमें थोड़ा धधकता हुआ प्रकाश निकलता है। किरोसिन है, इसमें से भी निकलता है। कोयला है, यही होगा, बिना ज्वाला का जलता है। मेथेन, इसमें से भी निकलता है, ये हमारा सी होगा। उपचयन वह प्रक्रिया है, 11 नंबर क्वेश्चन, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, तो जिसमें के ऑक्सीजन का योग होता है, यानी जिसमें ऑक्सीजन का संयोग, उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, जिसमें ऑक्सीजन का संयोग हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। अवकरण इसका उल्टा होता है यानी अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का वियोग हो, हाइड्रोजन का संयोग हो। 12 नंबर प्रश्न, कौन कमरे के तापमान पर द्रव होती है, तो पारा यानी Hg, मरकरी जिसको बोलते हैं। क्लोरीन होगा नहीं, ब्रोमीन नहीं होगा, सोडियम नहीं होगा, ये दोनों गैस के रूप में ये भी नहीं होगा। हमारा इसका उत्तर होगा क्या, पारा। 2 धातुओं के नाम बताएं जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जिसको खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो उस पर वायु का कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसमें जंग नहीं लगता है। तो लोहा और कॉपर इसमें लग जाएगा। चांदी और सोना, चांदी और सोना, ये कुछ ठीक लग रहा है, आगे देखते हैं। सोना और प्लेटिनम, इसे ये बेटर है, ये होगा हमारा। सोडियम और मैग्नीशियम नहीं, इसमें लग जाएगा। ये हो सकता था लेकिन ये चांदी में, ये स्वतंत्र अवस्था में इसके तुलना में नहीं हो सकता है, ये हमारा उत्तर सही होगा, सोना और प्लेटिनम। 14 नंबर है समीकरण CaCO3 जो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड ठोस अवस्था में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में, ये किस प्रकार का समीकरण है। तो देख रहे हैं ना, यहाँ एगो है और एगो से कौ गो यहाँ पदार्थ बन गया है, 2 गो बन गया है। तो जब एगो से 2 गो बन जाए, 3 गो बन जाए, तो उसको हम लोग वियोजन कहते हैं। ये टूट रहा है तो इसको हम लोग वियोजन कहेंगे। तो यह हमारा वियोजन है। किस प्रकार का समीकरण, तो वियोजन है। ये होना चाहिए किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। संयोजन का मतलब जब ये दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी इस तरह से रहता CaO, दिखाई दे रहा है, देखिएगा, ये रहता CaO प्लस CO2 CaCO3, ये क्या है, इसको हम लोग संयोजन बोलेंगे। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, संयोजन। और जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं वियोजन।
ठीक है दोस्तों, ये कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न था। आप कमेंट में बताइए कि आपका 14 में कितना स्कोर है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।